हेलो जी। तो आइए आज हम घटना चक्र का कुछ जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी के ब्याह पे चलते हैं, ठीक है। और उम्मीद होता है कि तन्ने आप लोग को समझ में आ रही होंगी जो मैं कहना चाह रहे थे। ओके तो देखिए एक बार जो हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है जी। देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चल रहा था हमारा। देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं जी। उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष में से कौन से राज्य का प्रमुख होता है? तो वह है भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातबंद के बारे में बताता है? तो वह भाग 18। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान के व्याख्या के संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, ठीक है। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? वो है राष्ट्रपति। यानी जो लोकसभा राज्यसभा है उसमें से राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? वह है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? 6 माह। कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? वह है भारत के राष्ट्रपति। उसके बाद है हमारा राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो राजकीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह अनिश्चित काल तक, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधन किया जाता है। तो संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो वह है राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में बताता है? तो वह है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू के लिए करना। यानी आर्टिकल 356 जो है वो हमारा राष्ट्रपति शासन लागू करना बताता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो वह अनुच्छेद 352 के तहत। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो इस उद्घोषणा को संसद में 1 महीने के भीतर जो है समर्थन देना जरूरी है। यानी कोई भी राष्ट्रपति जो है आपातकाल घोषणा करता है तो इसकी जो घोषणा जो है वो 1 महीने पहले संसद में दे दिया जाता है, ठीक है, 1 महीने के भीतर ही। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है
तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है तो वह एयर इंडिया 1। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यालय है। सबसे वरिष्ठ कार्यालय भारत का उपराष्ट्रपति कार्यालय, दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यालय। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है तो वह है संसद। और ये जो है एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा इनका वोटिंग होता है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकता है तो राज्य सरकार से परामर्श करके। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सही कथन क्या है तो प्रत्येक आम चुनावों के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं तथा प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषणा करने का अधिकार किसको है वह है राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं तो वह है आकस्मिक निधि। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं वह है आकस्मिक निधि। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है तो वो है 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है वह है राष्ट्रपति। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति। तो ये इसका बेसिक था। उसके बाद आज हम चलते हैं कहाँ तक हुआ था हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का था हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो वह है राष्ट्रपति। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का संसद के किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। यानी संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिकृत संसद सदस्य मनोनीत कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे तो है भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
75(2) के तहत केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अर्थात जब तक राष्ट्रपति की संवैधानिक इच्छा है पद धारण करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय का अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत का प्राप्त है। तो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राष्ट्रपति सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होता है। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उससे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। यानी राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, पर इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) जिनके स्थान पर 6 वर्षीय कार्यकाल के लिए नए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? वो है 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 80(1) के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर कला, साहित्य, विज्ञान व सामाजिक सेवा के क्षेत्र से संबंधित 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र के ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? 12। राष्ट्रपति पद में रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? 6 महीने। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई, उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति विधि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है। कह रहा है राष्ट्रपति की रिक्ति की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? वह 6 महीने। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई, उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति तिथि से 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अर्थात अनुच्छेद 65(1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति 6 माह तक राष्ट्रपति रह सकता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो वह उपाध्यक्ष को। यानी संविधान के अनुच्छेद
94 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित तथा अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकता है। ठीक है, पद त्याग कर सकता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो वह जो है कौन करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय की संस्था है? वह है वित्त आयोग। यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने से 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रपति विकास परिषद एवं योजना आयोग अब नीति आयोग संविधान संस्था है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। और नीति आयोग का गठन कब किया था? 2014 में। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। संविधान के 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग अब नीति आयोग है। संविधानेतर संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष। यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद या जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक आदेश के द्वारा वित्त आयोग का गठन कर सकेगा। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होंगे। पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में वर्ष 1951 में किया गया था, जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग है संविधानेतर संस्था है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? वैसे वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण तथा भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी सिफारिश देता है। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्णय पर
परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वह ए वित्त आयोग। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण, आवंटन और राज्यों के राजस्व में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के विषय में राष्ट्रपति को सिफारिश देने का कार्य करता है। भारत के आकस्मिकता निधि के संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 एक आकस्मिकता निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका गठन किसी अत्यावश्यक आकस्मिक प्रकृति के व्ययों हेतु किया गया है जिनके लिए संसद की मंजूरी नहीं मिली हुई हो। बाद में मंजूरी प्राधिकार मिल जाने पर निकाली गई रकम की भरपाई कर दी जाती है। आकस्मिक निधि पूर्णतः राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है और इससे धन निकासी के लिए संसद की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की ओर से यह निधि वित्त सचिव के अधीन रहती है। तो भारत के आकस्मिक निधि का संरक्षक कौन होता है? वो है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 एक के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? वो है प्रेसिडेंट। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 एक के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वर्तमान में के भी इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। उस क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, निम्न में से भारत के यह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं? वो है बाबू राजेंद्र प्रसाद। भारत के राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, बाबू राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक 3 कार्यकालों में राष्ट्रपति पद पर रहे थे, जिनमें से प्रथम बार तो वे संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे तथा इसके पश्चात 1952 एवं 57 के राष्ट्रपति चुनाव में वे राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान है? प्रेसिडेंट। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है? वो प्रेसिडेंट। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामलों को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति की सूचना दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। क्या हो जाएगा? जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले की सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकता है, वह प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता, विवादों की जांच या विनिश्चय करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का एकमेव प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है। संविधान अनुच्छेद 71 के तहत मौलिक अधिकार है। ठीक है।
एकल हस्तांतरित मतदान की पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। एकल हस्तांतरित मतदान पद्धति द्वारा हर मतदाता कर सकता है उतने विकल्प जितने की चुनाव में प्रत्याशी हैं। देखिए, एकल हस्तांतरित मत पद्धति में जैसा कि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन में अपनाया गया है, जितने प्रत्याशी होते हैं उतनी ही वरीयताएं या विकल्प होते हैं तथा इसमें निर्वाचकगण प्रत्याशियों को अपनी वरीयता अनुसार कम प्रदान करते हैं। विजयी प्रत्याशी के लिए मतों का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी प्रत्याशी को न्यूनतम कोटा नहीं प्राप्त होता है तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी निर्वाचन के से बाहर हो जाता है और उसके प्राप्त मतों को अन्य प्रत्याशियों में अगली वरीयता के अनुसार बांट दिया जाता है तथा यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि किसी प्रत्याशी की अभीष्ट न्यूनतम कोटा प्राप्त न हो जाए। भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वाइस प्रेसिडेंट। भारत को उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? डॉक्टर एन संजीवन रेड्डी। डॉक्टर नीलम एन संजीवन रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति 6वें के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 के मध्य था। डॉक्टर एन संजीवन रेड्डी, डॉक्टर नीलम एन संजीव रेड्डी, नीलम संजीवन रेड्डी जो है भारत के राष्ट्रपति 6वें के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1970 से 82 के मध्य था। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? वो है भैरों सिंह शेखावत। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत 13वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में जुलाई 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से पराजित हुए थे। भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति जो कि गृह में थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे मूलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रपतीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किया। उन्हें आमजन का राष्ट्रपति या पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषित है? तो वह है 352। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विरोध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा की जाएगी। अब तक भारत में 3 बार अक्टूबर 1962 भारत चाइना युद्ध, दिसंबर 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और जून 275 आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लागू हुआ है। कितने बार हुआ है? 1962, 71 और 75। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखेंगे अगले दिन। ठीक है जी।